हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैक्ट टारोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट के लिए। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, आपको पता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी क्या है। उनका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है, समाज हो सकता है, या कोई दोस्त भी हो सकता है। तो जो भी थर्ड पार्टी है, आप दोनों के खूबसूरत रिश्ते के बीच में आके इस खूबसूरत रिश्ते को खराब करने का अगर काम किया है, तो वो सिचुएशन में क्या अपडेट है, क्या नजर आ रहा है, वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग चाहे जो भी हम पॉजिटिवली लेंगे और जो भी नजर आता है वो बताने की कोशिश करूंगी। हो सकता है ना कुछ सोल्यूशन हमें मिले कि हमें क्या करना है, तो वो चीज पॉजिटिवली लेंगे। ओके, तो विद द पॉजिटिव नोट हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, शॉर्ट होगी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उसके ऊपर ज्यादा है ना बोलना पसंद नहीं। जितना आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपके नसीब के लिए, आपकी जॉब, करियर, फाइनेंसेस के लिए अच्छा लगता है ना, इतना इसमें पसंद नहीं आता। वैनिटी, बैलेंस, विजडम और रिजेक्शन, जॉय और ट्रिकरी। बॉटम डेक है फॉरगिवनेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसमें ऐसा लग रहा है ना कि अभी ना थोड़ा अकेलापन जैसा फील हो रहा है। अकेलापन इन द सेंस की एक पर्सन या एक सिचुएशन या थर्ड पार्टी जिसके लिए उन्होंने आपको नकारा और उनको अपनाया, उनके पीछे भागे, उनको लगा कि ये जन्नत है, मतलब ये दिस इज समथिंग आई वांट, ये जो कह रहा है वो सही है, ये जो हो रहा है वो सही है, दिस इज समथिंग लीडिंग टू मुझे पॉजिटिविटी या मतलब ग्रोथ, सब चीज के ऊपर खुशियाँ, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे प्रैक्टिकली सही लग रहा है। ये सिचुएशन के लिए लाइक ना समझो पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, तो उनको लगा कि ठीक है पेरेंट्स की बात मानना जरूरी है, सही कह रहे हैं। अगर दोस्त कह रहे हैं तो वो भी ऐसा लगा कि नहीं जो बोल रहे हैं वो सही है, सब कुछ है। लेकिन अभी जो इनके लाइफ में हो रहा है ना, उसमें ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो अपने में मस्त है, अपने लिए, अपनी डिसीजन, अपनी सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा एक स्पेशली ना मतलब अपने ऊपर बहुत ज्यादा खुश है, अपना सोचे, अपनी बात करे, सब कुछ अपना हो रहा है। तो इनकी सिचुएशन में काफी ज्यादा बैलेंस, क्योंकि ये जब नया नया शुरू हुआ था ना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आपकी लाइफ में तो उनको लगा कि दिस इज द बेस्ट, थर्ड पार्टी इज द बेस्ट, यही तो चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। उनको सब मतलब सही लगा सब कुछ। इनफैक्ट आपकी बातें, आपकी आदतें, आपका कुछ बोलना, आपका वार्निंग देना, आपको समझाना कि नहीं ये सब ठीक नहीं है वगैरह, जो भी है थर्ड पार्टी की सच्चाई अगर आप सामने रखते थे, आप बोलते थे, तो आपको ही गलत ठहराते थे। ऐसी एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी कोई सच्चाई उनकी सामने आ रही है, विजडम कोई तो उनको समझ आ रही है कि कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। और खास करके से लगा ना थर्ड पार्टी का जो ट्रिकर है, जो धोखा है, ये जो उन्होंने ट्रिक किया ना, वो उनको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। रिजेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से भी इनका इम्बैलेंस हो गया है। अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश में बहुत ज्यादा है कि आपको ना दिखाए, क्योंकि इनका जो कहना था ना कि मेरे लिए सही है, मेरे लिए ही सही है और प्रैक्टिकली सही है, तो वो सारी चीजों में अभी बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। और ये ना जैसे अकेले पड़ गए हैं। हर कोई है जो अपने मतलब के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने लिए सोच रहा था, और इनको ये बात समझ नहीं आई। और अभी इनको बात समझ में आ रही कि आप क्या हो, आपका रिश्ता क्या उनके लिए, और आप उनकी खुशी के लिए कितना करते थे और सब कुछ है। और आपको रिजेक्ट करके, आपको अकेला करके, आपके साथ धोखा करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, इसलिए वो आपसे माफी मांग रहे हैं।
और यहाँ पे फसाद का कह रहा है कार्ड कि ये बहुत ज्यादा एक फॉल्स मास्क लगा के बैठे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अपने को दिखा नहीं रहे कि आपको दिखा नहीं रहे कि क्या चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है ना कि जैसे माफी तो मांगनी है, लेकिन किस मुंह से जाए और क्या मुंह से कहे कि जो जो बातें आपने कही थी, जो हालात सामने रखे थे, तो वो सब चीजें हो चुकी है या हो रही है, और आपको किस तरह से फेस करे, सामना करे आपका, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। वैनिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी अभी जो अकेलापन है वो ऐसा लग रहा है ना कि फंसने जैसा है। मतलब उनको लगता है ना कि थर्ड पार्टी ने इनको जैसे कंट्रोल करके रखा है, बांध के रखा है। मतलब या तो नहीं, एक तो उनकी पसंद का या उनके मन के हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो कंट्रोल है रिश्ते के ऊपर वो थर्ड पार्टी ईगो या जिद की वजह से पकड़ के बैठे कि नहीं मेरे हिसाब से ही होगा, मेरी मजे से ही होगा, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, यू कांट गो एनीवेयर, मैं जैसा बोलूंगा या बोलूंगी वैसा ही होगा जो भी है। तो उनको अभी ना इस रिश्ते में भले जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसा बंधा हुआ जैसा फील हो रहा है। मान लीजिए कि पेरेंट्स की मर्जी से अगर किसी से शादी के लिए कमिट कर चुके हैं या कुछ भी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बातों से जान ही पाते हैं ना, या फिर कुछ है तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, लेकिन जैसे ना जिम्मेदारी का बोझ कि आगे चल के सब ठीक ही हो जाएगा, ये सब सोच सोच के ये अपने आप को जस्ट अ मिनट, जब भी थर्ड पार्टी की रीडिंग करती है कुछ गड़बड़ होती है, तो ये अपने आप को कोशिश कर रहा है अपने आप को समझाने की, हाँ ये तो एक मेरी लाइफ की गलती है, या फिर ये जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना सबके साथ, थोड़ा सबको कहाँ मुकम्मल जहाँ मिलता है तो हम बस इसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितना एक्सेप्ट करेंगे वो चीज़ उतनी ही भारी पड़ते जाएंगी, इन फ्यूचर हो या अभी हो, उतनी बार जितना वो थर्ड पार्टी के सामने झुक रहे हैं ना, वो हर चीज़ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही एडजस्टमेंट डबल करना पड़ेगा इन फ्यूचर। द एम्प्रेस, मुझे लगता है थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशन में उनके स्पाउस हो सकते हैं, स्पेशली उनकी मदर या वाइफ हो सकती है, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना बैलेंस की एनर्जी, यहाँ पे वीनस का साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शुक्र का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा और टॉरस शुक्र की एनर्जी है, जहाँ पे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा है, हो सकता है नहीं दिख रहा है अपनी तरफ ज़्यादा है कि अपनी ख्वाहिशात, अपनी मुझे क्या चाहिए, मेरी डिज़ायर्स क्या है, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए तो चाहिए, भाई तुम क्या सोचो वो तुम्हारा अपना, ऐसी एनर्जी में है। तो उनको ऐसा लग रहा ना, एक वक्त था कि हाँ जो एक पर्सन था जो मेरे लिए सोचा था कि मुझे क्या पसंद है ना पसंद है, अभी सी चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली इनको पता है कि इनकी खुशी आप ही के साथ जुड़ी हुई है, अभी रियलाइज़ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे कि आपकी तरफ कैसे आ जाए, सोच समझ के आना चाहते हैं, क्योंकि अभी ना ये गलती वापस करना क्या कहते हैं उसको, अफोर्ड नहीं कर सकते। जजमेंट, ये जो यूनिवर्स का जजमेंट है ना, ये उनको समझ आना, उनको कुछ गाइडेंस मिलना या कुछ अवेकनिंग होना, स्पिरिचुअल कनेक्ट होना, हर चीज़ का जैसे यूनिवर्स उनको समझा रही है, भाई तुम कहाँ थे और तुम्हें कहाँ होना चाहिए था। तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो, अपनी गलती मानो, माफ़ी मांगो, ईगो छोड़ो, वो चीज़ उनको समझाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, कहीं ना कहीं कुछ इशारों से ही सही। रिजेक्शन, मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उन्होंने हर जगह से उनको ना
रिजेक्ट किया है। लाइक ना अपने पर फोकस, और इनको इनकी जो भी डिमांड्स है, इनकी जो कोई रिलेशंस है, मान लीजिए कि उनको कहना हो थर्ड पार्टी को कि मेरी माँ के घर पे जाते हैं, या ऐसा कुछ होगा कि मुझे हम लोग यहाँ जाते हैं, मुझे ये पसंद है, तो लिटरली एक रिजेक्शन मिलता है, हमेशा रिजेक्ट मिलता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि कुछ भी चीज़ लाइक थर्ड पार्टी का ऐसा लगता है ना कि अपनी नेटवर्किंग, अपने लोगों के आसपास, वो सब लोग अपने साथ, अपने लोग हो, पैसा हो, हर चीज़ के पर उनका कॉन्सेंट्रेट उधर ज़्यादा है। मतलब ऐसा है कि आपके पर्सन मिलने के बाद इनको ऐसा लगा उन्होंने जंग जीत ली है, ये तो अभी मेरे कंट्रोल में है और इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इनका जैसे ना ईगो या उनका जो गुरु है वो सातवें आसमान पे है, और वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे, क्योंकि उनको पता है कि आपके पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है और इतनी समझ नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को ना कह सकते। थर्ड पार्टी इनको रिजेक्ट कर सकते, हर बात पे रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उनको नहीं कर सकते, उनको बस झुकना आता है, और ये कैसे झुकाना है वो थर्ड पार्टी बेहद खूबसूरत से जानती है। फोर ऑफ सोर्ड्स। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी है ना, जैसे कह रही हो कि अभी ये बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, और ना ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है वो ऊपर वाले ने ही मतलब जैसे ना उनको सज़ा दी हो, या उनको जो हो रहा है उनके साथ वो ऊपर वाले की मर्जी थी, एज अ सज़ा उनको जैसे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ये जो उनके साथ है ना, जैसे चीटिंग जैसा फील हो रहा है, तो वो उनको फील हो रहा है ना कि जो मैंने किया था वही मुझे रिटर्न मिल रहा है। और ये अभी काफ़ी हद तक ऊपर वाले के भरोसे पे है, भगवान भरोसे पे है, ईश्वर के भरोसे पे है, जहाँ पे वो जैसे यूनिवर्स से या ऊपर वाले से ही मदद मांग रहे हो कि अभी जो भी कर सकते हो ठीक वो तुम ही कर सकते हो। द वर्ल्ड, यहाँ पे फॉरगिवनेस है ना, जैसे उनको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ है जो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। एक कार्मिक सिचुएशन थी, एक कार्मिक साइकिल था, एक कार्मिक रिलेशन था जो ख़त्म होने के कगार पे है, ख़त्म हो रहा है। ये कार्मिक साइकिल था उनका जो ख़त्म हो रहा है, और उनको ना खुद की हिम्मत नहीं है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उनको कैसे कंट्रोल में रखना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जिसकी वजह से इनका ट्रिगर हो, इनको पता है। बट एक वक्त आता है जब ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, इंसान भगवान से बड़ा नहीं है, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। मुझे लगता है ना थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, और इनका जो कंट्रोल है ना उसी की वजह से है कि थर्ड पार्टी जैसे ना सुनाती हो कि भाई तुम मतलब तुम क्या चीज़ हो, तुमने एक तुमसे जो प्यार करता था सच्चे दिल से, उसे ही तुमने धोखा दिया, चीट किया, उसे अकेला छोड़ा, तो तुम क्या चीज़ हो। यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होंगे। थर्ड पार्टी इनको भरोसा शायद नहीं करती, शायद कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% कुछ केसेस में तो नहीं करती, तो तुम उसके नहीं हो सके जो सच्चा प्यार करता है, तो मेरे क्या हो गया, बस तुम हो वही काफ़ी है। वो जिद है कि उनको चाहिए था, बस वही है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो आदतें हैं, उनकी जैसे चीज़ें हैं, तो वो एक्सेप्ट करना, ट्रस्ट करना मुश्किल है उनके लिए भी। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, वो करते नहीं, सीधा बोलते होंगे कि ट्रस्ट करना मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट्स से कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है इस सिचुएशन में। जस्ट अ मिनट, आपको क्या करना चाहिए प्लीज। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपके लिए एडवाइस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम और बिलीव इन द इम्पॉसिबल।
तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कार्ड से ये कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, मतलब ख़त्म होना या उसका सोल्यूशन निकलना या फिर उसका एंड होना हो, आपकी तरफ कुछ फॉरगिवनेस आना हो, हर चीज़ मतलब रेडी हो रही है, उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहती है। और आपको ऐसा लगता है ना कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इम्पॉसिबल जैसे यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं है, बस ये हमारे ही मन का खेल है। इम्पॉसिबल यूनिवर्स के लिए तो कुछ नहीं है। तो यूनिवर्स का कहना है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपने लिए सोचना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।